शिक्षक भर्ती रीट का मेन एग्ज़ाम जनवरी 2026 में होना जा रहा है। L2 के अंतर्गत जो जीके में है शिक्षा का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत है शिक्षण अधिगम के नवाचार। राजस्थान सरकार वर्तमान में क्या क्या शिक्षण अधिगम के लिए नवाचार कर रही है, क्योंकि शिक्षण अधिगम का उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी केंद्र बिंदु बालक है। और हमारे अधिगम का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक में छिपी हुई प्रतिभाओं को आउट करना, ताकि अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकें। अधिगम का केवल मापदंड स्वयं तक नहीं है, उसके भावी जीवन में आने वाली चुनौतियों का वह सामना कर सके। यद्यपि इस प्रकार की कई प्रकार की हैं कि बालकों में बाल शिक्षण केंद्रित होगी तो बालकों में रुचि होगी, और जितनी सक्रिय शिक्षण विधियाँ होगी बालक अधिगम ज़्यादा करेगा। शिक्षण जो अधिगम की गतिविधियाँ हैं वो बालक स्वयं करे, बालक स्वयं सक्रिय रहे। जितना बालक एक्टिव रहेगा उतना जल्दी बालक सीखेगा। आजकल जो शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है, प्रौद्योगिकी का मतलब है प्रोजेक्टर आ गया, लैपटॉप आ गया, ऑनलाइन क्लासेस आ गई, ऑफलाइन क्लासेस आ गई, स्मार्ट क्लासेस आ गई, स्मार्ट बोर्ड आ गए। इस प्रकार का अधिगम के लिए एक प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा सहयोगात्मक शिक्षण हो रहा है। बालक से सहयोग लेकर अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जिसके कारण सहयोग के कारण बालक में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बालक रुचि लेगा, और जो भी अधिगम करे वास्तविक दुनिया के संदर्भ में वह उपयोग कर सके। मूल्यांकन में नवाचार हो रहा है, पोर्टफोलियो का निर्माण हो रहा है, प्रोजेक्ट कार्य करवाए जा रहे हैं। SIQ है, 1 से 5 तक CCE है, 6 से 10 तक के लिए SIQ है। इस प्रकार गतिविधियों पर आधारित एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ABL का उपयोग हो रहा है, जिसमें चॉक एंड टॉक के स्थान पर बालक केंद्रित शिक्षा हो रही है, और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तैयार किया जा रहा है। राजस्थान ज्ञान संपर्क पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है, शिक्षा दर्शन है, भामाशाह के द्वारा विद्यालय का विकास किया जा रहा है। इस प्रकार शिक्षा में नवाचार लाया जा रहा है। शिक्षा में जो भी नवाचार हो रहे हैं, बालकों का सर्वांगीण विकास, हर बालक जन्मजात प्रतिभावान होता है। आवश्यकता है उनके प्रतिभाओं को तराशने की। आवश्यकता है कि शिक्षण जो अधिगम की नई विधियां हैं उसमें शिक्षक को भी इन सर्विस सेवारत होते हुए प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स और वर्कशॉप को नए नए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। उनको प्रौद्योगिकी से अवगत कराया जा रहा है। आज वर्तमान में AI आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बालकों के और शिक्षकों के विकास में, चिंतन शक्ति में बाधक हो सकती है। जो नई शिक्षण विधियां हैं अधिगम के लिए, जो नवाचार हो रहे हैं, उसमें बालक अपने संप्रत्य को स्पष्ट करे, संप्रत्य को जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करे, तथा उसको अपने जीवन के लिए उपयोगी बना सके, उसका अर्थ समझ सके और अपने व्यवहार के जीवन में ला सके। धन्यवाद।